महाभारत में गांधारी का विवाह एक मुख्य कारण बना था कुरुक्षेत्र के युद्ध का, क्योंकि वहीं से गांधारी के भाई शकुनी के मन में प्रतिशोध की भाव ने जन्म लिया था। लेकिन आज जो हम गांधार की राजकुमारी गांधारी के बारे में बताने जा रहे हैं, वो शायद ही आपने सुना होगा। गांधारी के पहले विवाह का सच, किसके साथ हुआ था गांधारी का पहला विवाह, क्या धृतराष्ट्र को खबर थी इस विवाह की? आइए जानते हैं। धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन संग अन्य कौरवों की मां गांधारी को लेकर भी महाभारत में कई दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। गांधारी दरअसल गांधार देश के सुबल नाम के राजा की पुत्री थी। गांधार आज के अफगानिस्तान से जुड़ा है। गांधारी के ही भाई शकुनी थे, जिसने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई। गांधारी के बारे में कहा जाता है कि उनका विवाह जबरन धृतराष्ट्र से करवाया गया। इसके पीछे भीष्म पितामह वजह थे। कथा के अनुसार अंधे धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। गांधारी को जब पता चला कि उनका पति देख नहीं सकता, तो उन्होंने भी जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। वैसे कुछ जानकार इसे गांधारी की नाराजगी बताते हैं, तो कुछ का कहना है कि पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। एक किंवदंती के अनुसार गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि उनका विवाह किसी और से करा दिया जाए। ज्योतिषियों का मानना था कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसलिए उनका विवाह पहले किसी और से करा देना चाहिए। कहते हैं कि इसके लिए एक बकरे को चुना गया। बाद में विवाह के उपरांत बकरे की बलि दे दी गई। इस कारण गांधारी को प्रतीक रूप में विधवा मान लिया गया और फिर उनका विवाह धृतराष्ट्र से कराया गया। गांधारी एक विधवा थी। ये सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। ये बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली, तो वो बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहला विवाह किसी से हुआ है और वह ना मालूम किस कारण मारा गया है। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखा मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनकी सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के समय उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों यही रह गए थे। युधिष्ठिर के राज अभिषेक के बाद धृतराष्ट्र, संजय, कुंती और गांधारी ने संन्यास ले लिया था और वे अपने आगे का जीवन बिताने के लिए जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहता है, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते और गांधारी और कुंती भी नहीं जाती। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़ चले जाते हैं, तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती आग में झुलसकर मारे गए हैं। युधिष्ठिर को ये बात जब पता चलती है, तो वो वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो लाइक करें, शेयर करें।